हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है, उसका स्कोप कितना है ना। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग रिसोर्सेज के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रिसोर्सेज के क्या फीचर होते हैं ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो के भी डिफरेंसेस देखेंगे, और रिसोर्सेज के फीचर के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला चीज़ है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, द टर्म मैक्रो जो है, टर्म जो वर्ड जो मैक्रो आया है वो कहाँ से आया? द टर्म मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, है ना। एक ग्रीक शब्द जो है मैक्रोस से ये आया है, क्लियर है। और जिसका अर्थ वहाँ पर क्या होता है, मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है, क्या मतलब होता है? लार्ज। सबसे पहली बात है, मैक्रो जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हम बात कर रहे हैं उसमें से मैक्रो शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, क्लियर। ठीक है, अच्छा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स, पहले ही बताया था हम लोग। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? मतलब ब्रांच मतलब क्या होता है? शाखा। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में दो होता है, माइक्रो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स का एक क्या है? ब्रांच है, जो कि डील करता है, विच डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। जो कि किस तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है, किस तरह के, और एज अ होल, है ना। मैंने पूरे कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है। वहाँ पर एक इंडिविजुअल के, एक पर्सन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जब डील करता था, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? माइक्रो। ठीक है, क्लियर है। माइक्रो में हम लोग क्या पढ़े थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि क्या करता है? डील विद द अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करता है? डील करता है। उसको हम लोग क्या बोले थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये किस तरह से डील करता है? ये प्रॉब्लम ऑफ द होल, होल मतलब पूरे कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है। इट इज द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। पूरे वर्ल्ड इंडिया के, सॉरी, पूरे इंडिया के एग्रीगेट टोटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का से एक तरह डील करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल इनकम, है ना। भारत का राष्ट्रीय आय, जैसे देखिए नेशनल इनकम मतलब है पूरे कंट्री के जो लोग हैं उन सबका इनकम का जो होता है उसका एवरेज निकालते हैं तो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, है ना। टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, समझ में आ गया? ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर दें। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड आया है वो कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक के एक शब्द जिसका नाम क्या है? मैक्रोस से आया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? लार्ज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें किसको? प्रॉब्लम ऑफ द होल, पूरे इंडिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील किया जाता है। होल मतलब पूरे होल कंट्रीज के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील किया जाता है। ठीक क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को? इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पूरा एग्रीगेट मतलब टोटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग डील करें। जैसे भारत का नेशनल इनकम क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, टोटल सेविंग क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन सब चीज़ों का हम लोग डील करते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना है, क्या उनका दायरा है। ठीक है, देखिए मैक्रो इनकम का मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ये है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्या पूरे कंट्री का इनकम है और एम्प्लॉयमेंट का क्या है, स्थिति है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। जनरल प्राइस लेवल, है ना। जनरल प्राइस मतलब टोटल प्राइस लेवल कैलकुलेट करने का ये होता है। हम लोग डिटेल में ये सब पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक ओवरव्यू देख लें। देयर आर द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है। ठीक है, और साथ में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में यहाँ पर हम लोग किसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। देखिए, अब बोल रहा है इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में? पहले तो भाई ये है
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर का महत्व ये है कि वो जो होता है पूरे कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, आर्थिक पॉलिसी बनाने में सरकार के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी करने से सरकार एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ पॉलिसी बनाना चाहता है, इनकम के बारे में कुछ पॉलिसी बनाना चाहता है, फॉरेन ट्रेड के बारे में कुछ पॉलिसी बनाना चाहता है, मनी सप्लाई के बारे में कुछ पॉलिसी बनाना चाहता है। हालांकि कुछ टर्म्स आपके लिए नए होंगे, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट को इकोनॉमी के से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प होता है। ठीक है, अच्छा, और जो उसके बाद होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आया, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प होता है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हेल्पफुल होता है, साथ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्पफुल होता है। समझ आ रहा है बात को? स्टडी ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय, भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसके बारे में स्टडी करने में हमको हेल्पफुल होता है। ठीक है, स्टडी इन द इकोनॉमिक फंक्शन, है ना, इकोनॉमिक फंक्शन को स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। और इंटरनेशनल कंपैरिजन, भारत का अदर कंट्री के साथ कंपेयर करने में, कि हमारा हर वेरियस आइटम्स पे कंपैरिजन करने में हमारा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है। पहला महत्व ये बाबू कि आपको इकोनॉमिक से रिलेटेड पॉलिसी बनाने में हेल्प होता है, इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प होता है, और नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करने में हेल्पफुल होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, जो इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उसके बारे में स्टडी करने में आपको ये आता है, और इंटरनेशनल बिजनेस से कंपैरिजन करने में हमारा हेल्पफुल होता है। ओके, ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सीबीएसई में तो स्पेशली कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात है सेंट्रल प्रॉब्लम, है सेंट्रल मतलब केंद्रीय, मतलब मुख्य प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या माना जाता है। आप तो जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही तो इकोनॉमिक्स है एक तरह से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम है, मेन फोकस किस पे है, प्राइस डिटर्मिनेशन, है ना, कोई भी कमोडिटी का किस तरह से प्राइस तय किया जाए उस पर होता है, और रिसोर्सेज के एलोकेशन में, कि कोई संसाधन है तो कौन सा काम इसे करें, कौन काम नहीं करें, कितना इस पर खर्च करें, कितना इस पर खर्च करें, कितना यहाँ लगाएं, मतलब रिसोर्सेज के एलोकेशन में यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस डिटरमाइन करने में, और जो हमारे संसाधन है उसको अलोकेट करने में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। देखिए, कंट्री का लेवल ऑफ इनकम निकालना। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार जो दे रहे हैं उसका इनकम निकालना, रोजगार का क्या स्थिति है ये निकालना। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक एक आदमी का प्रॉब्लम से डील करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरे कंट्री के लोगों के साथ डील करता है। ठीक है, तो हम क्यों ना कहें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नैरो है ना, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा बहुत छोटा है, लिमिटेड है, स्कोप नैरो सेंस है, और जबकि वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये वाइडर है, ये पूरे कंट्री के बारे में बात करता है तो ये वाइडर हो गया। ठीक है, अच्छा, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है, मिक्रोस वर्ड से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड एक मिक्रोस से आया, जिसका अर्थ क्या होता था, स्मॉल या हाउस होल्डर वर्ड होता था उसका अर्थ। ठीक है, उसी तरह से समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि माइक्रो जो है एक शब्द मिक्रोस से आया है, ग्रीक वर्ड से, और जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल या हाउस होल्ड होता है। अच्छा, मैक्रो जो हो रहा है वो मैक्रोस वर्ड से आया है, मैक्रो वर्ड जो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोट से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज होता है, ये भी एक हमारे बीच डिफरेंस है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को और भी कई नामों से जाना जाता है, किन नामों से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस, है ना, क्योंकि इसमें केंद्रीय बिंदु, मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, प्राइस डिटर्मिनेशन का ही है, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हम लोगों ने इस स्लाइड में
कि भाई इसका सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, प्राइस डिटरमाइन करना और जो रिसोर्सेस लिमिटेड हैं उनको एलोकेट करना, कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, ये करना। दूसरा क्या है इसका, इसमें क्या होता है, इसका इन पर कैपिटा इनकम निकालना पूरे कंट्री का और एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखना है। ये चूंकि एक इंडिविजुअल की बातों के साथ डील करता है इसलिए इसको नैरो बोलेंगे, और ये पूरे कंट्री के साथ डील करता है इसलिए वाइडर बोलेंगे। माइक्रो वर्ड जो कहाँ आया है, किस वर्ड से आया है, मिक्रोस वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है ग्रीक वर्ड मिक्रोस से आया है, जिसका अर्थ होता है क्या, स्मॉल या हाउस होल्ड, और ये माइक्रोस से आया है जिसका मतलब लार्ज होता है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस, और इसको एक और नाम से जाना जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। चलिए ओके, और चलिए कुछ हम लोग और डिफरेंसेस देखते हैं। अच्छा, सम मोर डिफरेंसेस देखिए, मीनिंग, ठीक है। अच्छा, it deal with the economic problem related to the small economic unit and in other word individual। देखिए क्या बोल रहा है, इट डील क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के साथ करता है, और सिर्फ कहिए कि दूसरे शब्दों में कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें हैं मैक्रो की, तो इट डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द होल इकोनॉमिक यूनिट, यानी अदर वर्ल्ड ये थोड़ा सा गलत है बाबू, यहाँ इसको होल कर लीजिएगा, होल कंट्री, ठीक है। मतलब पूरे कंट्री, है ना, पूरे कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, ये कंट्री के पूरे होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है। अच्छा, एजम्पशन क्या है इसका। अच्छा, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्टर हैं वो कांस्टेंट हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ध्यान सुनिएगा, अगर हम माइक्रो के बारे में स्टडी करते हैं ना, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मैक्रो यानी लार्ज लेवल पर कोई बदलाव नहीं हुआ, ये जंक्शन है। लेकिन जब हम मैक्रो को स्टडी करते हैं तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि माइक्रो के जितने भी फैक्टर हैं वो कांस्टेंट हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर से एक बार समझिए, हम किसका स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो मानेंगे कि मैक्रो वाले जितने फैक्टर हैं उस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और जब हम मैक्रो को स्टडी करेंगे तो ये मानेंगे कि माइक्रो के किसी फैक्टर में बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या है इसमें, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बिहेवियर में देखिए, और देखिए इसमें क्या होगा, मेन कंपोनेंट्स क्या है, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा, प्रोड्यूसर किस तरह से बिहेव करेगा, प्राइस का थ्योरी क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। हालांकि ये देखिए कुछ टर्म्स आपके लिए नए होंगे, जब धीरे धीरे चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ें क्लियर होते जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो अभी तक हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंट चीज़ें एक दो क्लासेस में, उसको इन शॉर्ट हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या पढ़े हम लोग, पहला तो पढ़े हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा कि भाई इकोनॉमी किसको कहते हैं, ठीक है। सर इकोनॉमी का मतलब हुआ इट इज़ द सिचुएशन। देखिए हमने कहा था कि लोगों की ज़रूरतें, है ना, रिसोर्सेस लिमिटेड और वांट्स अनलिमिटेड, है ना, इस सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। इट इज़ द सिचुएशन विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। ये हम लोगों ने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कहते, किसको बोलते हैं, ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं है, मेरे पास संसाधन कम है और ज़रूरतें ज़्यादा है तो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अर्थ हुआ कि द प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक का मतलब है ये स्थिति इकोनॉमिक कहलाया, है ना, और ये स्थिति एक तरह का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके हम लोग बात पढ़े थे कि इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स हाउ टू डील विथ सच सिचुएशन, है ना, जो सिचुएशन है कि भैया हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसको किस तरह से डील किया जाए इस सिचुएशन के साथ, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट वाला को, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। डील करने के तरीके को हम लोग, स्टडी करने का एक जो स्टडी एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए
उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग आज पढ़े थे पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ सिंगल पर्सन का हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और ओनर, ये सब चीज़ें, ठीक है, हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग क्या पढ़े थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं वो पढ़े थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी हम लोग पढ़े। क्या पढ़े, मैक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economics where the deal with the economic problem of the whole मतलब पूरे कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग, ये बहुत जरूरी टर्म्स हम लोग पढ़े जो कि हम लोग काम आएगा। इकोनॉमी का मतलब हुआ बाबू सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब यही जो सिचुएशन, जो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और दो तरह के ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दो हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक क्लियर है। माइक्रो में क्या होता है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर हम लोग किसके क्या स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द सिंगल पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और मैक्रो में क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ओके। अच्छा, एक टॉपिक हमारा पहले छूट गया था, एक बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 3 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द फीचर ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की बारे में बात करें तो 4 फीचर इसके होते हैं। एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद स्कार्सिटी, उसकी क्या है, कमी भी है ना, ठीक है वो। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसका अल्टरनेटिव यूज है, कई तरीके से यूज कर सकते हैं। और लोगों के वांट क्या है, अनलिमिटेड है। ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपका फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़िए और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।